पंचकुंड तीर्थ चिखलदा, स्वयंभू नीलकंठेश्वर, भगवान हरिहरेश्वर, कर्ज मुक्ति, धन वैभव ऐश्वर्य प्रदान करने वाले मां लक्ष्मी के पुत्र चिकलित ऋषि के द्वारा स्थापित भगवान रत्नेश्वर, मदिरा पान कर मंदिर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को उठाकर खाई में फेंक देने वाले पुराणों में वर्णित हजारों वर्ष प्राचीन भगवान तारकेश्वर बालाजी यहाँ विराजते हैं। किंतु यह स्थान भगवान अग्निदेव का प्रधान तीर्थ है। यहाँ सप्त ऋषियों ने तप किया था। प्राचीन काल में समस्त ऋषि मुनियों ने अग्निदेव को ब्रह्म स्वरूप मानकर उनकी स्तुति की। तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यहाँ नित्य निवास करने का वरदान दिया। सप्त ऋषियों ने भगवान अग्निश्वर की यहाँ स्थापना करी। तो यहाँ आकर भगवान अग्निश्वर के शिवलिंग पर विधि पूर्वक श्रद्धा से यज्ञ पूजन अभिषेक करेंगे। भगवान अग्निश्वर एवं अग्निदेव उनके समस्त कष्टों को हर लेंगे। मध्य प्रदेश के मनावर तथा कुक्षी तहसील से समान 30 किलोमीटर, बड़वानी जिले से 5 किलोमीटर उत्तर तट पर स्थित मां लक्ष्मी के पुत्र चिकलित ऋषि की तपस्थली चिखलदा, भगवान वासुदेवानंद सरस्वती, बालीपुर के परम गायत्री साधक श्री गजानन जी महाराज, चिखलदा के श्री महादेव जी शर्मा जैसे परम संतों की तपस्थली। जमीन जायदाद का तो मुआवजा मिल सकता है, लेकिन हमारे रिश्तों का कोई मोल नहीं। भाइयों में बहुत प्रेम है और बड़े प्रेम से रहते हैं, पर आप परिस्थिति बदल जाएगी। हमें यह बहुत दर्द हो रहा है कि आने वाले रक्षाबंधन पर दोनों भाइयों के घर हमको अलग अलग राखी बांधना जाना पड़ेगा। इतना होने के बावजूद भी ये हमारी माँ नर्मदा जी है और इस माँ को हम सब कुछ देखने के लिए, दर्शन करने के लिए नष्ट हो गया। हमें धन, वैभव, परिवार, रिश्ते यह नश्वर थे, नष्ट हो गए। सृजन और प्रलय प्रकृति का नियम है। यदि हम नहीं जागे, वह खोने जा रहे हैं जो इस कलयुग में दोबारा पाना शायद संभव न हो। तो हम एक ऐसे तीर्थ स्थल को खो देंगे जो पुनः स्थापित होना किसी सरकार, राजा या वर्तमान में ऐसा कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं है जो से ही तपोबल से उन्हें पुनः सिद्ध कर सके। मां लक्ष्मी के पुत्र चिकलित ऋषि की तपस्थली चिखलदा 1200 वर्ष पुराना स्वयंभू नीलकंठेश्वर का विशाल मंदिर, मां अहिल्या के द्वारा 400 वर्ष पूर्व स्थापित भगवान हरिहरेश्वर का मंदिर स्थापित है। भगवान श्री राम का मंदिर और मां नर्मदा का मंदिर यहाँ पर स्थापित था, जो पिछले वर्ष 2020 में बाढ़ में बह गया। इस परिसर में परिक्रमावासियों के लिए धर्मशाला, राम मंदिर, नर्मदा मंदिर, पुजारियों के स्थान आदि थे। 2020 में सब बह गए। अनंत वैभव प्रदाता भगवान श्री रत्नेश्वर का यह मंदिर कर्ज मुक्ति, दरिद्रता नाश, वैभव ऐश्वर्य के प्राप्ति के आकांक्षी यहाँ पर आकर भगवान रत्नेश्वर का पूजन अवश्य करें। सप्त ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान अग्निदेव स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने यहाँ नित्य निवास करने का वचन दिया। इस भोलेनाथ पर, इस अग्निश्वर महादेव पर जो भी अभिषेक पूजन यज्ञ करेंगे, उनकी समस्त कष्ट दूर होकर सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। दिखने में बड़ा साधारण है, परंतु इतने तेजस्वी मंदिर थे, इन कारणों से यहाँ पर छत नहीं डल पाती थी। 2020 के जल भराव में मंदिर परिसर के पुजारियों के घर, धर्मशाला, नर्मदा मंदिर, राम मंदिर आदि बह गए। इस वर्ष यदि पुनः जल भराव होता है, जो कि निश्चित है, तो इस मंदिर का पश्चिम का हिस्सा और ज़्यादा क्षतिग्रस्त होकर भगवान तारकेश्वर, हनुमान, रत्नेश्वर, अग्नेश्वर आदि को बहा ले जाएगा। ईश्वर तीर्थ के ठीक सामने दक्षिण तट पर रोहिणी तीर्थ राजघाट से सरकार ने केवड़िया तक जहाज चलाने की योजना बनाई है। ऐसे में यदि अग्नेश्वर प्रधान तीर्थ का जीर्णोद्धार
संरक्षण और सौंदर्यीकरण हो जाए तो यह एक महान तीर्थ के रूप में पुनः प्रसिद्ध होगा। अनेकानेक नर्मदा परिक्रमावासी यहाँ पर पुनः आएंगे। नर्मदा परिक्रमा मार्ग से यह पूर्णतः कट चुका है। अब यहाँ नर्मदा परिक्रमावासी नहीं आते। यदि यह तीर्थ पुनः व्यवस्थित हो जाए, देश विदेश से भविष्य में आने वाले हजारों लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र और श्रद्धा का केंद्र पुनः स्थापित हो सकेगा। प्राचीन काल में देवता, ऋषि, मुनि, तपस्वी, असुर हजारों वर्षों तक तपस्या कर उस स्थान को जागृत करते थे। उसके पश्चात वहां पर देवालय की स्थापना करते थे। मंदिर निर्माण के पश्चात यदि किसी मंदिर का रख रखाव, पूजन व्यवस्था आदि नहीं होती है तो मंदिर निर्माणकर्ता को अनंत पाप का भागी होना पड़ता है। एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार 100 नए मंदिरों के निर्माण से अधिक ज्यादा पुण्यदायी, फलदायी होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है। यत्र तत्र नए नए मंदिरों के निर्माण के अपेक्षा यदि हम इन पुराने ऋषि मुनियों, तपस्वियों द्वारा स्थापित मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए आगे आएं तो इन ऋषि मुनि, तपस्वियों, देवताओं की अखंड कृपा, आशीर्वाद हम पर अवश्य आएगा और मां नर्मदा की कृपा भी अनंत रूप से बरसेगी, ऐसा हमारा पूर्ण एवं दृढ़ विश्वास है। नर्मदे तदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष 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 पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्करम् अकीय राम नर्मदे तदीयपाद पंकजं नमामि।